जय श्री राम दोस्तों। भारत देश विभिन्न आस्था और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भिन्न भिन्न देवी देवताओं से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। उनमें से एक है भगवान शिव, जिन्हें हिंदू देवी देवताओं में सर्वोच्च माना गया है। भगवान शिव पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है। भगवान शिव के यह 12 ज्योतिर्लिंगों अपने अपने महत्वता के बारे में जाने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का तात्पर्य है प्रकाश का स्तंभ। स्तंभ चिन्ह यह दर्शाता है कि ना तो इसका कोई आरंभ है, ना ही कोई अंत, अर्थात भगवान शिव अनंत है। एक बहुत ही प्राचीन की वेदांत है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य सर्वोच्चता को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी दौरान भगवान शिव एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। इस प्रकाश स्तंभ के रूप को ही शिवलिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव साक्षात रूप में इन ज्योतिर्लिंगों में विराजमान है। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस शिवलिंग की भी विशेषता महत्वता है। इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन अनगिनत श्रद्धालु आते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग से जुड़े रहस्य और इसकी उत्पत्ति के बारे में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा नदी के मध्य एक द्वीप पर स्थित है, जिसे ओमकार पर्वत भी कहा जाता है। और यहाँ पर मां नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार में बहती है। यह एक प्राकृतिक अजूबा है कि यह ओमकार पर्वत भी ओम के आकार सा बना हुआ है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एक अत्यंत ही पवित्र और सिद्ध स्थान है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर एक मान्यता है कि जब तक तीर्थयात्री सभी तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात उन तीर्थ स्थलों का जल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उनकी सभी तीर्थों की यात्रा को अधूरा माना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ मां नर्मदा का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार यमुना जी में 15 दिन तथा गंगा जी में किया गया 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना ही पुण्य फल मां नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक छोटे से गोल काले पत्थर के रूप में स्थित है, जिसके चारों ओर पानी भरा रहता है। ओमकारेश्वर मंदिर 2 मंदिरों में विभाजित है, जिसमें से पहला मंदिर ओमकारेश्वर मंदिर तथा दूसरा मंदिर ममलेश्वर मंदिर के रूप में स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर 2 भाग में विभाजित है। ओमकारेश्वर मंदिर 5 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल पर शिवालय स्थित है। भगवान शिव ने शिवलिंग को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। एक का नाम ओमकारेश्वर तथा दूसरे का नाम अमलेश्वर या ममलेश्वर है। इसलिए जब भक्त मांधाता जाते हैं तो इन दोनों मंदिरों के दर्शन करते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर के समय से यहाँ पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन होता जाता है। लगभग 22 ब्राह्मणों द्वारा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों द्वारा ममलेश्वर शिवलिंग का पूजन किया जाता है। इस पूजा अनुष्ठान में होने वाली सारी धनराशि का खर्च होलकर राज्य संभालता था तथा ब्राह्मणों को दान और पारिश्रमिक भी देता था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा नदी में स्थित मांधाता द्वीप पर ओमकार नामक पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत ओम के आकार में स्थित है। ओम अक्षर को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। मंदिर के चारों ओर अनेक सुंदर सुंदर पहाड़ियां सुशोभित है, जो इस द्वीप और मंदिर की सुंदरता को बढ़ाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ओमकारेश्वर मंदिर हिंदुओं में सर्वोच्च माने जाने वाले भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। ओमकारेश्वर शब्द
दो शब्दों से बना हुआ है। पहला है ओम, जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तथा शक्तिशाली माना गया है। दूसरा है ईश्वर, जिसका अर्थ है भगवान, अर्थात ओमकारेश्वर का तात्पर्य है पवित्र ओम के भगवान। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई कहानियां तथा किंवदंतियां हैं, जैसे कि इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के तट पर स्थित पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया। राजा मांधाता की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने राजा मांधाता से वरदान मांगने को कहा। तब राजा मांधाता ने भगवान शिव से वहीं ठहरने का आग्रह किया। तभी से वह स्थान ओमकार मांधाता के रूप में पुकारा जाने लगा। राजा मांधाता के इस पर्वत पर घोर तपस्या करने के कारण इस पर्वत को मांधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाने लगा। तभी से भगवान शिव इस द्वीप के पर्वत पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई मां नर्मदा को लेकर एक प्रसिद्ध किंवदंती है। कहा जाता है कि मां नर्मदा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए भगवान शिव के समीप रहना चाहती थी। मां नर्मदा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान शिव मां नर्मदा की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने मां नर्मदा की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें एक वरदान दिया कि वह नर्मदा नदी के एक द्वीप पर शिवलिंग के रूप में विराजमान होंगे। आज यही शिवलिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक किंवदंती यह भी है कि एक बार ऋषि मुनि नारद विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और वहां पहुंचते ही पर्वतराज विंध्याचल ने ऋषि मुनि नारद जी का बहुत ही आदर और सत्कार किया। इसके बाद पर्वतराज विंध्याचल ने ऋषि मुनि नारद से कहा, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है। ऋषि मुनि नारद पर्वतराज विंध्याचल की बातों को चुपचाप खड़े सुनते रहे। जब पर्वतराज विंध्याचल की बात समाप्त हुई तो ऋषि मुनि नारद पर्वतराज विंध्याचल से बोले कि मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम सुमेरु पर्वत से छोटे हो। सुमेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोकों तक पहुंच जाता है, परंतु तुम सुमेरु पर्वत की भांति वहां कभी नहीं पहुंच सकते, अर्थात तुम सुमेरु पर्वत की बराबरी कभी नहीं कर सकते। ऋषि मुनि नारद की इस बात को सुन पर्वतराज विंध्याचल अत्यधिक विचलित हो गए और स्वयं को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। पर्वतराज विंध्याचल को ऋषि मुनि नारद की यह बात अत्यधिक चुभ गई और पर्वतराज विंध्याचल बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ उनके अहंकार की पराजय हो रही थी। विंध्याचल ने अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर दिया और उन्होंने लगभग 6 महीने तक भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। पर्वतराज विंध्याचल की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने पर्वतराज विंध्याचल से वरदान मांगने को कहा। इस पर पर्वतराज विंध्याचल ने कहा कि हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने यह वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात विंध्याचल पर्वत ने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ किया। विंध्याचल पर्वत का आकार बढ़ने के कारण विंध्याचल पर्वत के मार्ग से जाने वाले भक्तगणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वरदान प्राप्त करने के पश्चात अहंकार वश विंध्याचल पर्वत अपना आकार बढ़ाना नहीं रोक रहे थे। इसके पश्चात सभी भक्त परेशान होकर ऋषि अगस्त्य के पास पहुंचे और इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। तत्पश्चात ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत की यात्रा की तथा विंध्याचल पर्वत को अपने वापस लौट आने तक रुकने की प्रतीक्षा करने को कहा और उसके बाद ऋषि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत पर वापस नहीं गए। इसी कारण विंध्याचल पर्वत अपनी अंतिम ऊंचाई तक रुका हुआ है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अपनी महानता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस द्वीप पर बसा हुआ है, उसकी बनावट और रचना
प्रत्येक भक्त को आश्चर्यचकित कर देती है। इस द्वीप पर पर्वतों और नर्मदा नदी के संगम का अनूठा मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़े कई रहस्य और रोचक तथ्य है, तो चलिए आज वो भी जान लेते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। दोनों ही एक दूसरे के निकट स्थित है। दोनों ही भक्तों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थान है। मुख्य भूमि पर अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग और एक द्वीप पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ऐसा कहा जाता है कि मांधाता द्वीप, जिस पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, पवित्र ओम चिन्ह के आकार का है। ओमकारेश्वर मंदिर के भीतर पंचमुखी गणेश और अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा और कावेरी के संगम स्थल पर स्थित है, जहां नर्मदा और कावेरी नदी मिलती है। इस स्थल का अत्यधिक महत्व है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, अर्थात इनकी प्रतिमा अपने आप बन गई थी। इस कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर के चारों ओर एक परिक्रमा मार्ग है, जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं। यह स्थल भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर उज्जैन से भी जुड़ा हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन से यात्रा करते हुए लोग ओमकारेश्वर आते हैं। यहाँ हर साल भक्ति सम्मेलन और पूजा अर्चना का आयोजन होता है। इस समय यहाँ भक्तों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और शांति पाता है। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।